नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे जन्माष्टमी के बारे में। जन्माष्टमी का व्रत किस दिन करना उत्तम रहेगा, 26 तारीख को या 27 तारीख को। बहुत सारे मंदिरों में, बहुत सारे जगहों पर 26 तारीख को यह व्रत करेंगे और उत्सव मनाया जाएगा, और बहुत सारी जगहों पर 27 तारीख को। तो लोग कंफ्यूज्ड हैं कि किस दिन करें, किस दिन उत्तम रहेगा, कौन से दिन करना चाहिए। हर व्रत 2 दिन हो जाता है, तो कौन सा दिन उत्तम होता है, कब हमको व्रत करना उत्तम होता है। तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज्ड होते हैं, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। आपको कंफ्यूज्ड होने की कोई ज़रूरत नहीं है। किस दिन करना सबसे उत्तम रहेगा उसके बारे में बात करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो व्रत एवं त्योहारों की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए हम बात करते हैं जन्माष्टमी के बारे में। देखिए, साल 2024 में जन्माष्टमी का व्रत लोग 26 अगस्त को कर रहे हैं, लेकिन देखिए 26 अगस्त को करना सही नहीं है। क्यों नहीं सही है, तो उसके बारे में देखिए। सबसे पहले आप ये जानिए कि तिथि कब लग रही है और कब समाप्त हो रही है। तो जो अष्टमी तिथि है, अष्टमी तिथि 26 अगस्त को सुबह के टाइम पे 8:20 तक जो 26 अगस्त को 8:20 के बाद अष्टमी तिथि लगेगी। उसके पहले 8:20 के पहले सप्तमी तिथि रहेगी। तो हमारे सनातन धर्म के अनुसार जब अष्टमी तिथि का हम कोई भी व्रत करते हैं तो उदया तिथि के अनुसार हम व्रत करते हैं। सबसे पहला प्रमाण तो ये समझ लीजिए कि उदया तिथि के अनुसार यह 26 अगस्त को नहीं करना है। और देखिए, समाप्त कब हो रही है, 26 अगस्त को 8:20 से अष्टमी तो लग रही है। उसके बाद में 27 अगस्त को सुबह में 6:50 तक अष्टमी तिथि रहेगी। तो 27 अगस्त को करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, देखिए रोहिणी नक्षत्र भी जान लीजिए। और जो 26 अगस्त को रोहिणी नक्षत्र लग रही है, वह लग रही है 26 अगस्त को रात्रि में 10 बजे से लेकर 10 बजे लग रही है, और समाप्त हो रही है 27 अगस्त को 8:23 तक। रात्रि में 8:23 पर समाप्त हो रही है। तो जो 26 अगस्त का व्रत है, जो 26 अगस्त व्रत है, वह है सप्तमी युक्त व्रत है। क्योंकि 8:20 तक तो सप्तमी ही है, उसके बाद अष्टमी पड़ रही है। तो सप्तमी युक्त अष्टमी का व्रत शास्त्रों में वर्जित बताया गया है। और बिना रोहिणी नक्षत्र के भी आप नवमी युक्त व्रत कर सकते हैं। और किस पुराण में वर्जित बताया गया, तो उसके बारे में भी जान लीजिए। यह ब्रह्मवर्तक पुराण में वर्जित बताया गया है कि कभी भी सप्तमी युक्त व्रत नहीं करना चाहिए, और रोहिणी नक्षत्र भले न मिले लेकिन अष्टमी युक्त नवमी व्रत आप कर सकते हैं, लेकिन सप्तमी युक्त व्रत करना अपराध माना जाता है, नहीं करना चाहिए। जैसे हम एकादशी नहीं करते हैं दशमी युक्त, उसी प्रकार से यह भी करना नहीं चाहिए, इसमें बताया गया है। अब देखिए, अष्टमी तिथि जो व्रत करते हैं, अष्टमी का व्रत करते हैं, अष्टमी तिथि का, कृष्ण जन्माष्टमी का, और अगर उसमें नवमी 1 मिनट भी मिल जाता है, व्रत करते हुए नवमी की तिथि 1 मिनट भी मिल जाता है, तो उससे बहुत पुण्यों की प्राप्ति होती है, बहुत फल की प्राप्ति होती है। और अगर आप सप्तमी युक्त अष्टमी का व्रत करते हैं तो आपको अपराध लगता है। तो इसलिए आप 27 अगस्त को ही व्रत करें। 27 अगस्त को सबसे उत्तम व्रत है। 27 अगस्त को ही आपको व्रत करनी है, क्योंकि उस दिन आप अष्टमी सुबह से ही है, अष्टमी सुबह में ही है, और वह नवमी युक्त व्रत रहेगा, इसलिए वह ज़्यादा उत्तम है। और देखिए, 27 तारीख को ही मनाई जाएगी। कोई कंफ्यूज मत होइएगा कि इस दिन करें या उस दिन करें। और यह किस किस पुराण के अनुसार यह बताया गया कि अष्टमी युक्त व्रत, अष्टमी और नवमी युक्त ही व्रत करना चाहिए, सप्तमी युक्त नहीं करना चाहिए। ये देखिए, पद्म पुराण, ब्रह्मवर्तक पुराण के अनुसार यह बताया गया है कि कभी भी कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत नवमी युक्त कर सकते हैं, लेकिन सप्तमी युक्त नहीं करना चाहिए। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो उदया तिथि के अनुसार भी 27 तारीख को पड़ रहा है, और जिस हिसाब से पुराणों में बताया गया है, पद्म पुराण में, ब्रह्मवर्तक पुराण में, तो इसके अनुसार भी आपको 27 को ही करनी है। तो सबसे पहले जान लीजिए, 27 को ही हमको जन्माष्टमी का व्रत करना है। अब हम लोग जान लेते हैं पारण कैसे करनी है। देखिए, बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि व्रत करते हैं पूरे दिन और रात्रि में 12 बजे वह पारण कर लेते हैं। रात्रि में 12 बजे पारण नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि रात्रि में तो वैसे भी
कभी भी पारण किसी को नहीं करनी चाहिए। हमारा जो व्रत होता है वो सूर्योदय से जब होता है तो ये शुरू होता है। उसके बाद में जब सूर्योदय हो जाता है उसके बाद में वह व्रत समाप्त होता है। तो सूर्योदय जब समाप्त हो जाए उसके बाद ही आप व्रत करेंगे। जैसे आप 26 को कर रहे हैं तो 27 को जब सूर्योदय होने के बाद ही आप व्रत खोलेंगे। और आप 27 को कर रहे हैं, वैसे 26 को करना उत्तम नहीं है, लेकिन करते हैं तो भी मैं बता देती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों के घर में 26 ही होगा। तो आप सारे घर वाले करेंगे तो एक लोग अलग से नहीं करते हैं, तो इसलिए मैं बता दे रही हूँ। तो वह 27 को करेंगे, और जो 27 को व्रत करेंगे, 27 को अति उत्तम व्रत है, तो वह 26 को करेंगे, 26 को वह व्रत करेंगे। और देखिए नहीं, जो 27 को व्रत करेंगे वह 28 को पारण करेंगे। और 28 को पारण कब करनी है? सुबह में 6:11 के बाद आपको पारण करनी है 28 तारीख को, क्योंकि 6:11 के बाद ही आपको सूर्योदय हो जाएंगे, उसके बाद ही आपको पारण करनी है। अब देखिए हम लोग को व्रत करने से क्या होता है, व्रत करने का क्या महत्व है। देखिए यह व्रत जो भी व्यक्ति करता है तो उसे बहुत पुण्यों की प्राप्ति होती है, उसे बहुत बड़ा फल मिलता है। और 100 जन्मों के पाप केवल जन्माष्टमी के व्रत करने से ही नष्ट हो जाते हैं। जन्माष्टमी का इतनी बड़ी महत्वता है। और भविष्य पुराण के अनुसार श्री कृष्ण जी युधिष्ठिर से कहते हैं, युधिष्ठिर से श्रद्धा पूर्वक बताते हैं कि जो एक जन्माष्टमी का व्रत करता है साल में, मन लगाकर श्रद्धा पूर्वक व्रत करता है, वह 20 करोड़ एकादशियों का फल प्राप्त कर लेता है। कोई भी व्यक्ति अगर जन्माष्टमी का व्रत करता है, कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत, और श्रद्धा पूर्वक करता है तो 20 करोड़ एकादशियों का फल प्राप्त कर लेता है, श्रद्धा पूर्वक करता है। तो आप लोग भी जरूर जन्माष्टमी का व्रत कीजिएगा, क्योंकि बहुत पुण्यों की प्राप्ति होती है। तो यह सब व्रत छोड़ने वाली नहीं, जो कभी व्रत नहीं रखते हैं उनको भी जन्माष्टमी का व्रत जरूर करना चाहिए। और इस दिन आपको अन्न नहीं खाना चाहिए। इस दिन जो अन्न खाता है वह नरकगामी होता है। कभी भी अन्न इस दिन नहीं खाना चाहिए। जन्माष्टमी के दिन आपको व्रत जरूर करना चाहिए। भले आप निर्जल नहीं रख सकते या फिर आप फलाहार पे रह जाइए, लेकिन उस दिन अन्न ग्रहण मत कीजिए, उस दिन व्रत जरूर कीजिए। जन्माष्टमी के दिन भूलकर भी अन्न ना खाएं, इतना ध्यान रखें। और देखिए जो जन्माष्टमी का व्रत करते हैं वह अपनी 21 पीढ़ियाँ तार देते हैं। 21 पीढ़ियाँ, जो 21 पीढ़ियाँ पहले की हैं और जो आगे 21 पीढ़ी जो 7 पीढ़ियाँ पहले की है और जो 7 पीढ़ियाँ आगे की आने वाली है, वो 21 पीढ़ियाँ, 7 जो इधर की है बीच की, जो पहले बीत चुकी है, और जो 7 आगे आएगी, पूरी 21 पीढ़ियाँ वह तार देते हैं जो जन्माष्टमी का व्रत करते हैं। और अकाल मृत्यु से भी बच सकते हैं अगर आप जन्माष्टमी का व्रत करते हैं। और देखिए खुद भी जन्माष्टमी का व्रत कीजिए और अपने बच्चों से भी जन्माष्टमी का व्रत करवाइए। खुद भी अन्न ग्रहण मत कीजिए और बच्चों को भी अन्न मत खिलाइए। बच्चे हैं तो उनको फ्रूट, दूध वगैरह ये सब दीजिए। उस दिन भोजन मत करवाइए। अगर 5 साल से वो ऊपर हैं तो उनको भोजन मत कराइए, क्योंकि देखिए व्रत में दूध, फल फूल सब चीज़ रहता है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि वीकनेस आ जाएगी, बच्चा कमज़ोर हो जाएगा। अन्न खाने से ही सारी ताकत नहीं आती है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चा खा के और एक दिन अच्छे से रह सकता है। तो इसलिए आप भी व्रत करें और बच्चे से भी व्रत करवाएं, उसको भी अन्न ग्रहण ना करने दें। इस दिन जो भी व्यक्ति व्रत नहीं करता है वह नरकगामी होता है। तो इसलिए इस दिन व्रत जरूर करें। अब देखिए इस दिन जितना पूजा पाठ करेंगे, जितना जाप करेंगे, उतने पुण्यों की प्राप्ति होगी। इस दिन किया हुआ पुण्य उससे अधिक फल प्राप्त होता है। और इस दिन देखिए जाप करना चाहिए। और जाप किस मंत्र का करना चाहिए वो भी जान लीजिए। ओम क्लीं कृष्णाय नमः, इस नाम का आपको जाप करना चाहिए। फिर से बता देती हूँ एक बार, ओम क्लीं कृष्णाय नमः। इस मंत्र का जो जाप करते हैं उनके जीवन की जो भी दुख, दरिद्रता जो भी रहती है सब नष्ट हो जाती है। यह माला कम से कम आपको 11, 21, 51, 101 जितना आपसे बन पड़ता है आप उतना यह माला कीजिए। बहुत बड़ा फल है जाप करने का। इस दिन इस मंत्र का बहुत बड़ा फल है, बहुत ही बड़ा फल है। तो आप इस तरह से आप जाप कीजिएगा। और पारण हमेशा सूर्योदय के बाद ही कीजिएगा, ये इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और जो भी यह व्रत नहीं करेगा वह नरकगामी होगा, वह नरक की दशा देखेगा। तो इसलिए आप यह व्रत जरूर कीजिएगा। और देखिए भगवान को भोग क्या ज़रूर लगाना है। देखिए भगवान का भोग सुबह आप
जिसे नहलाए, सबसे पहले आपको सूर्योदय से पहले उठ जाना है। आपको हम कैसे व्रत करना है, कैसे पूजा करना है, पूरी विधि बता देते हैं। सूर्योदय से पहले आपको उठना है। सूर्योदय से ज़्यादा पहले उठना है, कम से कम 1.5 घंटा पहले उठ जाना है। वैसे हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में उठें। उठने के बाद सबसे पहले आप अपने हथेली का दर्शन करें। हथेली का दर्शन करें और उसके बाद में आप फिर पृथ्वी माता को प्रणाम करें, फिर सूर्यदेव को नमस्कार करें। उसके बाद में नित्य की जो कर्म है वह करने के बाद आप स्नान आदि कर लें। स्नान आदि करने के बाद आप पीला वस्त्र जरूर धारण करें। पीला वस्त्र खुद धारण करें और उसके बाद में भगवान के लिए भी उस दिन पीला वस्त्र ही खरीद के लाएं, भगवान को धारण कराने के लिए, क्योंकि भगवान को पीताम्बर ही पसंद है। तो इसलिए आप पीला वस्त्र भगवान के लिए भी उस दिन लाएं पहनाने के लिए, और सुंदर सुंदर माला लाएं भगवान के लिए उस दिन पहनाने के लिए। सब चीज़ पहले से आप खरीद के रख लें कि जन्माष्टमी का भगवान उस दिन जन्म प्रकट होते हैं, तो उस दिन भगवान को सब चीज़ें नई जरूर पहनाएं। उसके बाद में आप सूर्यदेव को अर्घ्य देने के बाद में आप नित्य की तरह घर की मंदिर की सफाई करके पूजन आदि करके पूजन करिए। भगवान को जल से, पंचामृत से, जल से आदि से स्नान कराइए, भोग लगाइए। आप माखन मिश्री का भोग लगाइए। और देखिए, रात्रि में आपको भोग लगाने के लिए पंजीरी जरूर बनाना चाहिए। आप पंजीरी बना रहे हैं तो या तो अलग आप भोग लगा दीजिए सुबह में, उसी पूरे बर्तन में आप भोग में मत डालिए तुलसी दल, नहीं तो जूठा माना जाएगा। तो भगवान जब रात्रि में प्रकट होंगे तब वह भोग आप नहीं लगा सकते हैं। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि रात्रि में जो आप भोग लगाएंगे वह अलग से बना के रखिएगा, उसमें तुलसी दल मत डालिएगा, नहीं तो वह आप भोग रात्रि में नहीं लगा सकते। जब भगवान प्रकट होते तो अलग से आप रखिएगा। अब चलिए हम बात करते हैं कैसे आप लोग पूजन करेंगे, तो उसके बारे में जान लीजिए। पहले नियम बताती हूँ, क्या क्या नियम पहले से अपनाना चाहिए व्रत करने से पहले, और उसके बाद में फिर पूजन की विधि बताती हूँ। देखिए, सबसे पहले हम लोग को क्या करना चाहिए। बहुत बार हम लोग क्या करते हैं, व्रत करते हैं लेकिन कुछ ऐसी गलतियाँ कर देते हैं जिससे हमारी व्रत पूर्ण नहीं हो पाती है। कुछ ऐसी बात हो जाती है जिससे हमारी व्रत पूर्ण नहीं हो पाती है और हमें व्रत का पूर्ण फल नहीं मिल पाता है। तो देखिए, मैं आप सबको कुछ बता रही हूँ, उस नियम अगर उस नियम के तरीके से, जैसे मैं नियम बताऊँगी उस तरीके से अगर आप करेंगे तो आपका व्रत जो है वह पूर्ण फल मिलेगा आपको, और आप जो मनोकामना अगर करके करते हैं तो वह भी आपका पूर्ण होगा। तो सबसे पहले हमको करना है, व्रत करने के एक दिन पहले किसी से द्वेष, ईर्ष्या, कलह और क्रोध नहीं करनी है। रात्रि से ही सबसे प्रेम से रहना चाहिए। वैसे तो हमेशा रहना चाहिए, लेकिन व्रत के एक दिन पहले से आपको ये चीज़ ज़रूर अपने अंदर संयम ले आनी चाहिए। और हमारा दूसरा है, हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। जैसे हम कल व्रत करेंगे तो एक दिन पहले से ही हमको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ये कोई भी व्रत करते हैं तो यह नियम ज़रूर आपको अपनाना चाहिए। और हमारा तीसरा नियम है, हमें भोजन कम करना चाहिए। जैसे हम कल व्रत करेंगे तो उसके शाम से ही हमको कम संख्या में भोजन करना चाहिए, और ये नहीं कि कल जन्माष्टमी का व्रत करेंगे तो रात्रि में ही खूब भर के खूब ज़्यादा खा लिए, तो इस तरह से भी नहीं करना चाहिए, और यह भी दोष लगता है, उससे भी आपको पूर्ण फलों की प्राप्ति नहीं होती है। और हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। हमें अधिक से अधिक सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए। क्यों यह बात कहा गया है, नियम क्यों है, क्योंकि सूर्योदय से ही, ब्रह्म मुहूर्त से ही हमारे व्रत स्टार्ट हो जाते हैं। और जब हम ब्रह्म मुहूर्त में सोते ही रहते हैं तो हमारा व्रत स्टार्ट कहाँ हुआ। व्रत में सोना कहाँ होता है, दिन में तो कभी नहीं सोना होता है। तो आप सूर्योदय ब्रह्म मुहूर्त से ही उठ जाइए, लेट नहीं होना चाहिए। लेट से लेट आप सूर्योदय से पहले उठ जाइए, इस तरह आपको करना चाहिए। उठने के बाद आप जो आपको बताए हैं नित्य कर्म, वैसे करने के बाद, अपने पूजा पाठ करने के बाद इष्ट देव का ध्यान करिएगा। उसके बाद में एक नियम और है, आप लोग को यह नियम अति आवश्यक है, तो मैं बताती हूँ क्या नियम है। उसके बाद आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले आपको इष्ट देव का ध्यान करना चाहिए। उसके बाद हम सबको पूर्व दिशा में मुख करके बैठ जाना चाहिए। और उसके बाद आपको एक काम करना चाहिए, हमको एक जल, फल और एक कुश के आसन लेकर एक स्थान पर बैठ जाना चाहिए, और फिर हमें संकल्प करना चाहिए, व्रत का संकल्प लेना चाहिए। बिना संकल्प के व्रत पूर्ण नहीं माना जाता है। तो सबसे पहले कैसे संकल्प करना है, आज हम व्रत करेंगे, आप हमारे ऊपर कृपा बना के रखिएगा, कृपा करिएगा। भगवान से कहना है हम इस व्रत को पूर्ण कर सकें, ऐसी हमारे ऊपर दया करें। भगवान से कहना है, हम लोग बहुत बार ऐसा क्या करते हैं, बहुत बार हम लोग संकल्प करते हैं, नहीं करते हैं, लेकिन व्रत करते हैं।
तो जो हम लोग को फल मिलना चाहिए उतना फल नहीं मिलता जितना कि मिलना चाहिए। और संकल्प करते हैं जब, तो आपको यह भी ज़रूर बोलनी चाहिए, जब आप ये बोलते हैं हमारे ऊपर कृपा करें, हमारे ऊपर व्रत पूर्ण कर सके, दया करें, भगवान से बोलते हैं, तो उसी समय आपको यह भी बोलना है हाथ में जल लेकर, मेरा नाम यह है, मेरा गोत्र यह है, मैं यहाँ से व्रत कर रही हूँ, मेरा व्रत स्वीकार कीजिएगा। इस प्रकार से आपको संकल्प लेनी, यह चीज़ें आप भूल से भी मत भूलिएगा। इस प्रकार से संकल्प लेने के बाद में, और मैं व्रत कर रही हूँ या कर रहा हूँ, जो लड़की या लड़का है मेरे ऊपर कृपा करे, मेरे ऊपर कृपा करे, भगवान से इतना ज़रूर करना है। इतना करने के बाद सुबह आपकी स्नान आदि करा के पूजन करा देनी है। फिर आपको दोपहर में फिर भगवान को स्नान कराना है। दोपहर में कैसे करानी है? दोपहर में आपको क्या करना है? दोपहर में हम सभी को काले तिल लेना चाहिए और जल लेना चाहिए, और हम लोग को ऐसा भाव रखना चाहिए कि देवकी जी की सूती ग्रह है, देवकी जी की सूती ग्रह है, ऐसा सोच के हमको काले तिल और जल से स्नान कराना चाहिए। और बालक श्री कृष्ण जी की मूर्ति अथवा फोटो सामने होना चाहिए जब यह भाव बनाते हैं। इसके बाद विधि विधान से हम लोग को पूजन करना चाहिए, और श्री कृष्ण जी का मंत्र आपको जरूर जपना चाहिए। श्री कृष्ण जी का ओम क्लीं कृष्णाय नमः, इस दिन इस मंत्र का जाप सभी लोग करें। उसके बाद में जब रात्रि में भगवान 12 बजे ठाकुर जी प्रकट हो जाएं, प्रकट होने के बाद आप भगवान को स्नान आदि कराइए, पंचामृत से स्नान कराइए, और सुंदर सुंदर फूल माला सब अर्पित कीजिए भगवान को। सुंदर सुंदर पीला वस्त्र धारण कराइए, घी का दीपक जलाइए, धूप जलाइए, पंजीरी का भोग लगाइए, माखन मिश्री का भोग लगाइए। इस प्रकार से उसमें तुलसी दल डाल के भोग लगाइए। तो जब भगवान प्रकट हो जाते हैं रात्रि में 12 बजे के बाद, तब आप इस तरह से पूजन कीजिए, आपको बहुत पुण्यों की प्राप्ति होगी। इस प्रकार से भगवान की पूजन करनी है, और इस दिन श्रद्धापूर्वक आपको व्रत करनी है। उस दिन आप लोग भी पीला वस्त्र धारण करें, चंदन माथे पर जरूर लगाएं, और भगवान को भी पीला ही वस्त्र धारण करें। भगवान को पीताम्बर ही पसंद है। राधे राधे।